को देखते हुए डिसाइड करते हुए कि क्या खाना, ये वाइब है यहाँ का। और अंदर में नहीं भी तो 30, 35, 40 लोग तो मिनिमम जो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक। चलते हैं वीडियो की जानिब, फिर करते हैं गपशप। तो दोस्तों वीडियो का टाइटल है 2.5 करोड़ 4.5 अच्छा वायरल रामेश्वरम कैफे, रामेश्वरम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज आपको इंडिया के एक ऐसे कैफ़े के बारे में बताने वाले हैं जहां छोटे से 100 स्क्वायर फीट की दुकान से होता है महीने का 4.5 करोड़ का सेल। जी हां, ये सुनकर आपको मजाक लग सकता है, पर जब आप यहां जाइएगा और इस भीड़ को देखिएगा तब आपको अंदाज़ा लगेगा यहां के पॉपुलैरिटी और यहां के क्रेज़ के बारे में। बारिश में भी लोग भीग के आते हैं खाने, और जिसे जहाँ जगह मिला, जिस कोने में जगह मिला वहाँ बैठ कर, चाहे वो ज़मीन हो या कुर्सी हो या टेबल हो, जो जहाँ जगह मिलता है वहाँ बैठ जाते हैं, वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। और यहाँ टेक्नोलॉजी का भी पूरा इस्तेमाल होता है, आपको दिखेगा, चाहे ऑर्डर करना हो या अंदर का किचन हो, सब कुछ कंप्लीटली हाईटेक है और एकदम फटाफट से काम होता है और 5 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर जो है वो सर्व हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और बताते हैं आपको इस कैफ़े के बारे में। तो अभी हम लोग हैं बैंगलोर में, झमझमाता हुआ जो बारिश है वो हो रहा है, और इस बारिश के मौसम में हम लोग आए हैं बैंगलोर के सबसे पॉपुलर कैफ़े को कवर करते हैं। वैसे बैंगलोर का सबसे पॉपुलर कैफ़े कहना सही नहीं होगा, अभी के टाइम में पूरे इंडिया का समझिए कि सबसे पॉपुलर, सबसे ट्रेंडिंग कैफ़े है। और आज हम लोग बात कर रहे हैं द रामेश्वरम कैफ़े का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम लोग आए हैं बैंगलोर का और पूरे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैफ़े, वेजिटेरियन कैफ़े है जिसका कि नाम है रामेश्वरम कैफ़े। इसे कवर करने आप लोग मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो कि इस जगह के बारे में, यहाँ के रेवेन्यू के बारे में सुन रखे होंगे, अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग इंटरव्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, हर जगह आया था। तो 4.5 करोड़ रेवेन्यू इनका एक महीने का है। और उस समय जब हम लोग सुने तो लगा कि 4.5 करोड़ कैसे पॉसिबल है, बट जब यहाँ आए, यहाँ का वाइब देखे, ये क्रेज़ देखे, ये भीड़ देखे, ये पॉपुलैरिटी देखे, तो लग रहा है कि 4.5 क्या 10 करोड़ ये लोग ईजिली टच कर जाते होंगे। इतना भीड़ है, इतना ज़्यादा क्राउड है और इतना दीवानगी है यहाँ के खाने को लेकर। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह यहाँ पर हुआ था, जिस वजह से किचन में जो एंट्री है वो पॉसिबल नहीं है, तो अंदर वाला चीज़ हम लोग दिखा नहीं पाएंगे। बट यहाँ का जो वाइब है वो आपको दिखाएंगे, माहौल दिखाएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे, वो खाएंगे और उसका टेस्ट आपको बताएंगे। ये आप अंदर का जो माहौल है देख सकते हैं। और बैंगलोर में इनका 4 आउटलेट है। अभी हम लोग जो जहाँ पर आए हैं वो राजा जी नगर में सिचुएटेड है। ये एक काउंटर है, यहाँ पर आइए, कूपन वूपन जो है वो लीजिए और फिर यहाँ पर दीजिए, और यहाँ से आपको एकदम लाइव किचन वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ हिडन नहीं है, कुछ अंदर नहीं है, सब कुछ आपके सामने जो है वो बनाया जाएगा। और इधर का भीड़ देखिए, मतलब जहाँ आपका नज़र जाएगा वहाँ लोग दिखेंगे, खाते हुए दिखेंगे, मुस्कुराते हुए दिखेंगे और एंजॉय करते हुए दिखेंगे। आप जैसे ही शॉप में एंटर कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि लोग को जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ वो लोग खड़े होकर एडजस्ट करके खा रहे हैं। कोई खड़े हो रहे हैं, कोई मतलब कहीं बैठ जा रहे हैं, जिसे मतलब जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ। कोई प्रॉपर सिटिंग स्पेस काइंड ऑफ नहीं है कि बैठा के आपको सर्व किया जाए, कोई वेटर ला के आपको खाना दे, वो सब कॉन्सेप्ट नहीं है। लोग इवन लगेज लेके भी पहुँच जा रहे हैं और कहीं भी मतलब एडजस्ट होकर खा रहे हैं। ये हो गया फ्रंट लुक। और जैसे ही आप अंदर की ओर जाइएगा तो इधर आपको काउंटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर लाइन लगा हुआ है लोगों का कूपन वूपन के लिए, और ये एक एल शेप में बना हुआ है। इधर भी लोग हैं, इधर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, प्लस आगे की ओर जब जाएंगे तो आगे की ओर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बटा हुआ है। कुछ डिशेस जो है वो यहाँ मिल रहा है, कुछ उधर मिल रहा है, और पूरे एरिया में, पूरे हर एक कॉर्नर में आपको लोग दिखेंगे खाते हुए। कोई कॉर्नर ऐसा नहीं है, मतलब कैमरे में दिखा पाना मुश्किल है, बट कहीं भी आप देख लीजिएगा, किसी भी कॉर्नर को आप चेक कीजिएगा तो आपको लोग मिलेंगे बैठे हुए, खाना का वेट करते हुए या फिर खाते हुए, या फिर एटलीस्ट बैठ के, या फिर मेन्यू को देखते हुए डिसाइड करते हुए कि क्या खाना। ये वाइब है यहाँ का। और अंदर में नहीं भी तो 30, 35, 40 लोग तो मिनिमम जो है वो वर्कर हैं, स्टाफ लोग हैं जो कि फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ सर्व कर रहे हैं, और अंदर में जो है वो प्रिपेयर करने वाला काम किया जा रहा है। प्लस काफ़ी हाईटेक काइंड ऑफ सेटअप है, किचन विचन भी जो है एकदम हाईटेक वाईटेक वाला सिस्टम है। फटाफट से काम हो रहा है, बहुत स्मूथली और बहुत मैनेज्ड वे में यहाँ हर कुछ को किया जा रहा है। तो अभी हम लोग चलते हैं काउंटर पर और कुछ यहाँ का जो स्पेशल सा डिश है वो ऑर्डर करते हैं, फिर बनवा के खाते हैं। ये यहाँ का स्पेशलिटी क्या, सबसे बेस्ट क्या मिलेगा? सबसे मतलब अगर एक दो चीज़ ट्राई करना तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट क्या होगा? Best one ghee puri masala dosa and घी पोड़ी मसाला डोसा एंड the second one ghee puri idli.
घी पोड़ी इडली, ये दो बेस्ट है। एक वो कर दीजिएगा ना, घी पोड़ी मसाला डोसा, एक घी पोड़ी इडली वो कर दीजिए। और क्या रेट्स क्या होता है? रेट्स घी पूड़ी इडली 90 रुपीज़ एंड घी पूड़ी मसाला डोसा 135। 135। इधर हमारा कूपन जो है वो आ चुका है, ये ढेर सारा कागज़ पत्तर हो गया है, पता नहीं क्या क्या। हाँ, ये इधर इसमें घी पोड़ी मसाला डोसा लिए हैं, 2 वो लिए हैं, फ़िल्टर कॉफ़ी लिए हैं, और घी पोड़ी इडली जो है वो लिए हैं। चलते हैं, सेल्फ सर्विस वाला हिसाब किताब, इवन प्लेट्स भी खुद से रखना पड़ रहा है। कहाँ पर? यहीं पर देना भैया, यहीं पर देना है। डोसा है तो इधर, डोसा है, इडली है और फ़िल्टर कॉफ़ी है। लास्ट काउंटर इडली उधर। अच्छा, बड़ा ये घी पोड़ी मसाला डोसा। तो डोसा एक काउंटर पर दे दिया, अब अगले काउंटर पर जाके इडली देना है, फिर उसके बाद दूसरा काउंटर है, वहाँ पर जाके कॉफ़ी के लिए देना है। इडली इधर, इडली और कॉफ़ी का किधर है? कॉफ़ी तो देख सकते हैं एकदम बारिश तेज हो रहा है, और अब हम लोग चल रहे हैं ये कॉफ़ी वाला जो अपना स्लिप है ये लेकर कॉफ़ी वाले काउंटर पर। ये 3 कॉफ़ी है। जो डोसा है वो हो चुका है तैयार, सेल्फ सर्विस डोसा खुद से उठाइए और इसे अपने टेबल पर लेकर जाइए। तो इधर हमारा डोसा आ चुका है, इडली आ चुका है, कॉफ़ी आ चुका है, और सबसे बेस्ट पार्ट की सर्विस बहुत फास्ट है। मतलब इतना क्राउड तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आधा घंटा तो मिनिमम वेट करना पड़ेगा, बट विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑर्डर जो है वो आ चुका है। ये देख सकते हैं कि ये है घी पोड़ी इडली, पूरा भरपूर घी को यूज़ किया गया है, मसाला जो वो डाले हैं। हम लोग इडली देखता है, मतलब इडली अगर सुनते हैं तो ये विजुअलाइज़ करते हैं कि वाइट कलर का इडली होगा, सिंपल सा, बेसिक सा, क्लासिक सा, बट ये कुछ अलग लेवल का चीज़ है। देखिए ये पूरा लग रहा है कि घी में डुबो के इसे दिया गया है, पीछे वाला लेयर वाइट और इधर पूरा मसाला और घी। एक बाइट लिया जाए इस इडली का, क्या बात है, एकदम फ्लफी, एकदम सॉफ्ट सा इडली, और पूरा घी में लबालब छू रहे हैं, पूरा हाथ जो है वो घी हो गया। ऐसे इसको फोल्ड करके थोड़ा चटनी लगाते हैं और करते हैं ट्राई। जैसा नाम है घी पोड़ी इडली, टोटली उस पर स्टैंड कर रहा है। जब पहला बाइट लीजिएगा घी का टेस्ट आएगा, फिर ये जो मसाला ऊपर में डाले हैं इधर ही, ये जो मसाला ये थोड़ा दरदरा सा मसाला है, तो इसका एक आपको मतलब फील आएगा कि कुछ मसाला खा रहे हैं। मसाला कोई ऐसा नहीं कि तीखा है, हल्का इसमें मिठास भी है, हल्का कुछ खटास भी है, तो मिक्स्ड काइंड ऑफ मसाला है। और फिर नीचे में एक बेस लेयर आपको मिलेगा खाने को ये इडली का, जो कि है काफ़ी फ्लफी सा। हम इडली के कोई बहुत बड़े फ़ैन नहीं है, बट ये वो इडली है ही नहीं जो हम लोग खाते हैं, ये कुछ अलग लेवल की चीज़ है। घी में डूबा हुआ है तो घी का फ्लेवर डोमिनेट कर रहा है थोड़ा, बट अच्छा लगा और डिफरेंट सा लगा। घी में वो मैजिकल पावर होता है, किसी भी चीज़ में डाल दीजिए तो टेस्ट को इन्हांस कर देगा। तो घी अपना जादू जो है वो इसमें बिखेर रहा है, मसाले का टेस्ट प्रॉपर, और इडली बहुत सॉफ्ट। आप ट्राई करते हैं जो यहाँ का हाईएस्ट सेलिंग आइटम है, ये घी पोड़ी मसाला डोसा। सबसे पहले ये देखिए, डोसा का साइज़ कोई बहुत बड़ा नहीं है। हम लोग खाते हैं डोसा तो लंबा सा डोसा होता है, ये छोटा तो रहा है। आलू अंदर वाइट कलर का, देख के लग रहा है कि बहुत सिंपल सा मसाला है। धनिया पत्ता दिख रहा है, राई दिख रहा है, और ये पूरा जो है ये मसाला इसमें लगाया गया है। प्लस ये जो पेपर है ये पतला नहीं है, ये मोटा सा है, इसका काफ़ी थिकनेस है। अब करते हैं ट्राई, देखते हैं टेस्ट। रेट है 135 रुपये। खाना जितना जल्दी मिल जाता है, जगह यहाँ उतना मुश्किल से मिलता है, बहुत ढूंढने हैं तब जाके ये टेबल मिला है। किया जाए ट्राई डोसा को। डोसा छोटा है लेकिन मोटा है और हैवी है, तो मुझे लंबा वाला हम डोसा खाते हैं, तो मुझे कि बैटर का क्वांटिटी वही यूज़ किया जा रहा है, उसको थोड़ा लंबा कर दिए, थोड़ा इसको पतला कर दिए, बट थिकनेस बढ़ा दिए। इसमें भी घी का डोमिनेंस आलू के साथ जरा इसको ट्राई किया जाए। ये आलू में लगाएं, पूरा मसाला और घी आ रहा है, थोड़ा चटनी लगा के इसको करते हैं ट्राई। मोटा है फिर भी हल्का क्रंची वाला चीज़ आ रहा है। आलू सिंपल है फिर भी फ्लेवरफुल है, और घी जो है वो अपना जादू, जैसा कि बताएं, इसमें
तो ऐसा ही इसमें भी बिखेर रहा है, अपना टेस्ट जो है वो दे रहा है। प्लस ये जो गन पाउडर यूज़ करते हैं उसका एक अलग टेस्ट आता है, ये सब हम लोग की साइड मिसिंग होता है, गन पाउडर वगैरह उधर मिलता ही नहीं है। सही लगा, अच्छा लगा। बट 135 रुपये दे रहे हैं, अगर पे कर रहे हैं कम से कम एटलीस्ट बैठ के इत्मीनान से खाना जो है वो होना चाहिए था, सर्विस जो है टेबल पर मिलना चाहिए था। तो ये ठीक है, रेट के हिसाब से थोड़ा हमको मतलब सर्विस और वो जो है हम लोग को आ जाते कि आराम से बैठे टेबल पर आए खाए, वो अलग कॉन्सेप्ट है, यहाँ का अपना डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो एंजॉय करते हैं। कमेंट कीजिए, आप कभी आए हैं रामेश्वरम कैफ़े तो आपका क्या मतलब कहना है, आपका क्या ओपिनियन है, आपके अकॉर्डिंग ये ओवर हाइप्ड है या टोटली वर्थ है। अपना ओपिनियन जो है वो शेयर कीजिएगा। एंजॉय करते हैं डोसा और इडली, इसके बाद ट्राई करेंगे ये फ़िल्टर कॉफ़ी, ये तो दमदार देखने में ही लग रहा है। तो शाम में जो हम लोग खाए थे वो था राजा जी नगर वाला ब्रांच, और एक दिन और हम लोग खाने गए मॉर्निंग के टाइम में, संडे मॉर्निंग को गए थे इनका जो इंदिरा नगर वाला ब्रांच है वहाँ, और यहाँ तो और ज़्यादा भीड़। सुबह के समय गए थे, संडे मॉर्निंग का नेक्स्ट लेवल का क्राउड, और ये भीड़ आप देख सकते हैं, मतलब सड़क जाम हो जा रहा है, ऐसा भीड़ ऐसा क्रेज़ है यहाँ के खाने को लेकर। यहाँ हम लोग गए तो एक डोसा ऑर्डर किए, इनका वही स्पेशल था घी पोरी डोसा, और एक किए थे ये मीठे में केसर भात। ये केसर भात बहुत अच्छा लगा, तो ये मस्ट ट्राई सा डिश है। बट जो इनका मसाला डोसा है ये हमको ऐसा नहीं लगा कि बैंगलोर का बेस्ट डोसा है, क्योंकि इससे बेटर डोसा भी हम बैंगलोर में खाए हैं, और उसका वीडियो भी आएगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो हाइप बहुत ज़्यादा है यहाँ, ये मेरा मानना है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच जनाब। बेंगलोर सिटी, अच्छा मैं, आप यकीन करो इतना बेंगलोर देख चुका हूँ वीडियो में इतना देख मैं चुका देख रही हूँ मुस्कुरा के कि कब गए मुझे पता ही नहीं चला। ऐसा कब हुआ? तो बस ऐसा बहुत होता रहता है। मुंबई भी जा चुका हूँ। ओह माय गॉड। तो मैंने ये देखा कि मुझे जब वो रेस्टोरेंट के बाहर की सड़क दिख रही थी, यकीन करो मेरे दिल में आ रहा था बेंगलोर, क्योंकि टाइटल तो हिंदी में था, उसमें बेंगलोर लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि 4 करोड़ से ज़्यादा इनकी इनकम मंथली, और वाकई होगी जितना चल रहा है, जितनी Crowd। पब्लिक है। और लेने के बाद ना कहीं पर भी बैठ जाओ, तो सीढ़ियाँ हैं चलने फिरने की, वहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, और इन्होंने खड़े होने का जो सिस्टम बनाया हुआ है वहाँ पर भी लोग खड़े हुए हैं। कहीं पर भी जगह मिले खाना शुरू कर दो, खाना स्टार्ट कर। हाँ तो पता है कि यार हमारा प्रोडक्ट, हमारी चीज ऐसी है कि लोग कहीं भी बैठ के खा कहीं भी सकते हैं। बैठे। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप में एक मज़ेदार बात है हाँ, कि बिल्कुल। लोग, और एंजॉय करो। और ऐसा कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि कोई यानी कि कोई रेलवे स्टेशन है इतना हाँ रश। बिल्कुल, जितना वहाँ पे क्राउड दिख रहा है वाकई ऐसा ही लग रहा है। चाचा का ढाबा, कुछ भी लग सकता है। कमाल है यार। अच्छा वहाँ पे मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग पत्तों के अंदर सर्व कर रहे हैं, कि वो तो कल्चर। है ही है, आपके वो जो प्लेट्स वगैरह ये तो है ही है, लेकिन ये लोग पत्ते पहले रख रहे हैं, फिर इनके ऊपर चीजें डायरेक्ट डाल रहे ऐसा ही हैं। है। अच्छा एक का अलग कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें ना थोड़ा है ना, आ जाते हैं। वाला आ जाता है, क्योंकि गरम चीज जब उसके ऊपर रखी जाती है ना, हाँ उनके अंदर उसका फ्लेवर आ जाता है, अच्छा बिजनेस स्मेल उसकी बैठ जाती है ना। बिजनेस का कॉन्सेप्ट है कि आप किसी को भी प्रॉफिट ना सोचे बगैर चीज अच्छी दो। हाँ बिल्कुल। जिंदगी में अगर कभी भी कामयाब होना है तो कहते हैं आप प्रोडक्ट अच्छी दो, आप चीज की क्वालिटी दो, किसी का कोई मसला हल करो, पैसे आपको ऑटोमेटिक मिलेंगे, दुनिया आपको पैसे देगी। अब ये देखो ना। लेकिन आप उसको चीज तो दो। कि एक होटल में आप इतना कमा सकते हो, आपकी इतनी इनकम हो सकती है, कभी कोई सोच कोई सकता है? सोच सकता है कि हाँ। अच्छा एक इनका और मजे की बात काउंटर- बताओ, 4 करोड़ ये बता रहे हैं, तो पाकिस्तानी कितने हुए? ओ, 12 करोड़। डबल नहीं ट्रिपल। 12 करोड़ की हाँ। इनकम वाला ही है हमारे बिल्कुल। पैसों के हिसाब से। अगर हम सोचे तो 12 बिल्कुल। करोड़ मायने रखता है। उनकी तो लॉटरी यहाँ पे खुल जाए। उन्होंने अपना कैफे बनाया हुआ भी रामेश्वरम हाँ हाँ कैफे में। मैं समझ रहा था कि कोई जैसे किसी बड़ा बोलते हैं ना हाई फाई रेस्टोरेंट होता है ना, जो 5 स्टार 6 टाइप का होगा, लेकिन जब वहाँ पे प्रोडक्ट पूछे तो बड़ा पाव 90 रुपए 100 रुपए। हाँ। और ये मैंने बोला यार ये चीजें इतनी की जगहों पे मिल रही। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे ये चीजें पता है किस तरह मिलती है कि मॉल के अंदर होती है, हम्म। बाकी उनको एक साइड एरिया दे दिया था हम्म। कि भाई ये एरिया आपका। यहाँ पे देखो कि वही प्रोडक्ट वही चीज प्योर वेजिटेरियन टोटली पूरा छपा हुआ। वेजिटेरियन। अच्छा हमारे यहाँ कपड़े को ज्यादा वैल्यू देते हाँ अच्छा एक चीज आपने नोट की, इडली बहुत बड़ी और बाकायदा हाँ, मसाले हाँ। ऊपर लगे हुए, यार पता नहीं रबड़ी की तरह। और अच्छा सॉफ्ट कितनी थी, बहुत देख के लग रहा था कि हाँ। खाने वाले को क्या मजा आ बिल्कुल। रहा है। अच्छा मुझे हलवे का मुझे इतना मजा आया, इन्होंने जब कहा ना कि ये तो इसके आपने खा लिया? अंदर नहीं, देखने में इतना मजा आया कि इन्होंने कहा कि इसके अंदर जाफरान केसर
कैसर डला हुआ है, तो बस वो तो एक कैसर जब नाम आ जाता है तो वो तो बात ही बिल्कुल अलग हो जाती है। कैसर वाला आप दूध पी लो, खीर खा लो, और मैं तो चाय बड़ी शौक से पीती हूँ। कैसर कैसर वाली। असली हो तो हाँ, असल 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 बहुत मजा ही महंगा, जब है आपका। बहुत महंगा, हाँ। बहुत मुश्किल। कहते हैं कि पता नहीं लाखों रुपए की खेती करनी पड़ती है, साल साल के बाद वो केसर बिल्कुल, फूल के बिल्कुल। ऊपर थोड़ा सा लगता है। ओरिजिनल। हाँ, केसर का जर्रा निकल फूल जाए। के ऊपर हल्की सी लग- ओरिजिनल जो कैसर आपको मिलेगा भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव और बहुत कम शॉप्स पे मिलता है। बिल्कुल। तो अच्छी चीज देंगे तो आपको 15-15 करोड़ की भी इनकम होगी। चीज अच्छी दें। हम लोग प्रॉफिट के चक्कर में, हम लोग 2 नंबर चीज के चक्कर में पड़ते हैं तो हम बर्बाद हो जाते हैं। 6 महीने के अंदर दुकानें ठप। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।